महादेव। क्या बात है नंदी, आज महादेव के मुख पर वर्षों पश्चात इतनी अधिक मुस्कान है। महादेव, आपके मुख की आभा और आपकी मुस्कान ये बता रही है कि आप अपने ससुराल से कोई शुभ समाचार लेकर लौटे हैं। बताइए ना महादेव, क्या बात है? हाँ महादेव, बताइए ना महादेव, बताइए ना महादेव। शांत हो जाओ, इतना उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं। लगता है मैना देवी ने पुनः विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। रुको, मैना देवी ने देवी पार्वती और मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कैलाश स्वामी आने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शक्ति के मिलन की बेला का शुभ आरंभ हो गया है। कैलाश क्या, पूरे ब्रह्मांड में बजेगा इस अद्भुत विवाह का शंखनाद। देखा आपने असुर माता, पार्वती को आदिशक्ति होने का आभास क्या हुआ? मैना देवी शिव और पार्वती के विवाह के लिए सज हो गई। अब तो समस्त असुर जाति और तुम्हें बचाने का केवल एक मार्ग है तारकासुर, कि तुम तपस्या कर और अधिक ऊर्जा एकत्रित करो, ताकि उचित समय आने पर तुम शिव पुत्र से युद्ध कर सको। शांत असुर गुरु शुक्राचार्य, इतनी शीघ्रता क्या है पराजय स्वीकार करने की? अभी तो केवल विवाह की घोषणा हुई है, विवाह हुआ नहीं। शत्रुओं के अनेकों घाव सहे हैं मैंने असुर माता, किंतु आपके व्यंग का ये घाव सबसे अधिक कष्टदायी है। व्यंग नहीं, विश्वास है मेरा। तुम्हें केवल शिव और शक्ति का विवाह होता दिख रहा है, परंतु मुझे शिव और शक्ति के विवाह के टूटने का मोड़ दिखाई दे रहा है। मैना देवी, मैना देवी। महाराज, क्या हुआ महाराज? ये आप पूछ रही हैं? मुझे बताइए, आपको क्या हुआ है? अपनी पुत्री का प्रेम आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गंगा और पार्वती को दूर इस वन में लाकर आप अपनी हट मनवाने का प्रयास कर रही हैं कि वो शिव को छोड़कर किसी और से विवाह कर ले। किंतु एक बात मेरी भी सुन लीजिए देवी, पार्वती का विवाह होगा तो केवल शिव से। तो महाराज, देरी किस बात की? विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए, क्योंकि शिव स्वयं आ रहे हैं पार्वती को ब्याहने।
क्या? अकस्मात मैना देवी कैसे मान गई? हो ना हो ये कोई राक्षस का रूप है। महाराज क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आर्या, क्या हो गया आपको? रुक जाइए। महाराज क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर, नहीं, नहीं। हिमालय के हिम को केवल हिमवान की पत्नी ही अपने हाथों के संकेत से रोक सकती है। महाराज, किंतु ये परीक्षा क्यों? जांच रहा था कि शिव और पार्वती के विवाह के लिए सज होने वाली मेरी पत्नी ही है या कोई मायावी असुर। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ? 100%। जिस प्रकार मैं आपकी पत्नी हूँ, ठीक उसी प्रकार पार्वती की माँ भी हूँ। एक माँ होकर मैं अपनी पुत्री की व्यथा नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? यदि पार्वती शिव में सच है तो शिव ही सही। हिमालय की राजकुमारी पार्वती के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अवश्य ऐसी तैयारी होगी जो ना पहले कभी हुई है ना पुनः कभी होगी। सैनिकों, पूरे राज्य में शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा की जाए। पार्वती के विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। पार्वती के विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। सुनो सुनो सुनो, हिमालय में उत्सव की लहर दौड़ने वाली है। हिमवान पुत्री राजकुमारी पार्वती का भव्य विवाह देवों के देव महादेव से होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर महाराज हिमवान ने पूरे राज्य को आमंत्रित किया है। कितना शुभ समाचार है ना माता, विवाह में कितना आनंद आएगा। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।
क्या है गुरुदेव? तुम्हारे सबसे बड़े भय, बंधन के भय का निवारण नारायण ने तुम्हें 2 बार अपने पाश में बांध कर रखा था। यदि तुम ये यंत्र पालोगे तो देव, असुर, मनुष्य, साक्षात त्रिदेव, साक्षात आदि शक्ति, कोई भी तुम्हें अपने पाश में बांध नहीं पाएगा। तारकासुर, तुम सदा सदा के लिए अजय हो जाओगे, अजय हो जाओगे, अजय हो जाओगे। मैं इस यंत्र को अवश्य अर्जित करूंगा गुरुदेव। तब ना नारायण का पाश काम आएगा और ना शिव का ताप। और ब्रह्मा तो स्वयं ही मुझे अजय होने का वरदान दे चुके हैं और वो आदि शक्ति भी मुझे नहीं रोक पाएगी। शिव और शक्ति के मिलन में सबसे बड़ी बाधा बनूंगा मैं। सुन रहे हो ना शिव? सुन रहे हो ना शिव? सुन रहे हो ना शिव? मैं असुरराज तारकासुर तुम्हें चुनौती देता हूं कि पार्वती से विवाह के लग्न मंडप में पग रखने से पूर्व तुम्हें मेरे साथ युद्ध भूमि में पग भरना होगा। मेरे साथ युद्ध करने के लिए और भी अधिक शक्ति अर्जित कर तुम्हारे और पार्वती के विवाह को रोकने में विजयी होऊंगा, विजयी होऊंगा, विजयी होऊंगा। और याद रखना शिव, मुझे मिले वरदान के अनुसार ना तो तुम मुझे परास्त कर सकते हो और ना ही तुम्हारी आदि शक्ति। लज्जा स्त्री का अनमोल आभूषण होता है और मेरी छोटी बहन का विवाह होने जा रहा है, तो इस लज्जा को ना हमारे साथ व्यर्थ मत करो। तनिक अपने पति के लिए भी संचय करके रखो। करो दीदी, मेरा पीछा छोड़ दो। कहीं लज्जा से आपकी छोटी बहन मूर्छित ही ना हो जाए। भला आदिशक्ति भी कभी। उन्हें ऐसा मत कहिएगा दीदी। आपके लिए सदैव मैं आपकी छोटी बहन हूं और कुछ भी नहीं। गंगा, गंगा पुत्री। पार्वती, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे तप, त्याग और तांडव ने रंग दिखा ही दिया। तुमने शिव को पूर्णतः पा लिया। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे मुख की ये मुस्कान मेरे लिए सर्वोपरि है। माता श्री पुकार रही है, मैं अभी आती हूँ। शिव, स्वप्न तो नहीं देख रही? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा विवाह होने वाला है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जब मांगने की नीति अपनाई तो पाताल मिला, अब छीनने की नीति से स्वर्ग पाएंगे।
प्रजापति, क्यों न इस बार असुरों को अवसर दिया जाए, इस चंद्र से उसकी शक्ति छीन ली जाए और वो शक्ति हमें दे दी जाए। कहिए, कैसे आना हुआ असुर माता दिति? कुछ बताने और कुछ पूछने आई हूँ। जो बताना है बताइए और जो पूछना है स्पष्ट स्पष्ट पूछिए। मुझे अपने शब्दों के जाल में मत फांसिए। उचित है, तो स्पष्ट शब्दों में सुन लो पार्वती कि तुम जिससे प्रेम करती हो, जिससे विवाह का उत्सव मना रही हो, जिसके संपूर्ण होने की कामना कर रही हो, जिसके साथ के अनेकों स्वप्न देख रही हो, उसी शिव से तुम्हारी बहन गंगा भी प्रेम करती है, प्रेम करती है, प्रेम करती है, प्रेम करती है। मैंने अभी अभी सुना कि आदि शक्ति अपनी दीदी के मुख पर हाथ रखकर कह रही है कि मैं आदि शक्ति नहीं हूँ, मैं तो केवल अपनी दीदी की बहन हूँ। तो क्या एक बहन अपनी ही बहन के प्रेम से विवाह कर लेगी? प्रेम से विवाह कर लेगी? प्रेम से विवाह कर लेगी? तोड़ देगी अपनी दीदी का हृदय। मैं तो केवल तुम्हें सत्य से अवगत करवा रही हूँ पार्वती। अब सत्य जानने के बाद भी देखना ये है कि तुम क्या निर्णय लेती हो। और वो निर्णय आदि शक्ति का होगा या अपनी बहन से प्रेम करने वाली पार्वती का? क्या आदि शक्ति अपने शिव को पालेगी या पार्वती अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए शिव को त्याग देगी? शिव को त्याग देगी, शिव को त्याग देगी, शिव को त्याग देगी। शिव से 4 दिन का प्रेम क्या अपनी बहन के जीवन भर के प्रेम पर हावी हो जाएगा? किसे चुनोगी पार्वती? अपनी बहन को या शिव को? या शिव को? या शिव को? या शिव को? मीठे मीठे रस से भरे फल किसे नहीं भाते। हर आयु के व्यक्तियों को
अति प्रिय होते हैं और सीधे पेड़ से तोड़े गए फल, उनका तो आनंद ही कुछ और होता है। क्या आपका जी नहीं ललचाता? यदि उत्तर हाँ है तो यह भी जान लीजिए कि फलों से लदे वृक्ष सदैव झुके रहते हैं और जिन वृक्षों पर फल नहीं होते वो तन कर खड़े रहते हैं। संपत्ति आने पर सज्जन व्यक्ति और विनम्र हो जाते हैं और इसी नम्रता के कारण यह संपूर्ण संसार उन्हें सदैव स्मरण रखता है। इसलिए आप भी सदैव फलों से लदे वृक्ष के भांति हो जाइए, झुक कर रहिए, क्योंकि समय का फेर बदलते समय नहीं लगता।